अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आपके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, ताकि आने वाले पूरे चैप्टर के अंदर इन मैट्रिसेस का जहाँ जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा आपको पता हो कि मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस बेसिकली एक आम सेट की तरह होता है, जैसे कि सेट में आप नंबर्स को एक स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको ब्रैकेट्स में बंद करते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं ए बी और सी का। सेम इसी तरीके से मैट्रिसेस में भी कुछ नंबर्स होते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि वो नंबर्स कौन से हैं, 0 1 2 3 4 एंड 7। मैंने रैंडमली कोई भी ये नंबर उठा लिए, उसके बाद मैं इन नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर शेप दे दूंगा, जैसे कि ये है 1 3 4 7 2 0। इस शेप में लिखने के बाद जब आप इन नंबर्स को इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं तो आप उस पूरे को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जैसे कि ये यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद इसी तरीके से कुछ और नंबर्स ले लिए 0 1 3 और 4। मैंने इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर शेप में लिखा और लिखने के बाद इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर इसको बंद कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एक मैट्रिक्स। मैं जिस तरीके से सेट को आप नाम देते हैं ए बी सी और डी का, इसी तरीके से आप मैट्रिसेस को भी नाम देते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक्स का नाम है ए और इसका नाम है बी। मैं फर्ज कर लेता हूं मेरे पास नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसको किसी मैट्रिक्स में बंद करना है, तो मैं अगर इसको यहां से एक कॉमा हटा दूं और इस ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है। सेम उसी तरीके से 1 2 3 एंड 4, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है। 1 2 3 4, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है। ये तमाम की तमाम जो है मैट्रिसेस की एग्जांपल्स है। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका नाम कैपिटल ए रखते हैं, इसका नाम कैपिटल बी रखते हैं, इसका नाम कैपिटल सी रखते हैं। ठीक है, बस आपने इसमें एक चीज को फर्ज करना है कि जो आप नाम रख रहे हैं वो स्मॉल ए नहीं हो सकता, स्मॉल बी नहीं हो सकता, स्मॉल सी भी नहीं हो सकता। कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स इनके नाम होने चाहिए। और उसके बाद जो इन मैट्रिसेस के अंदर ये नंबर लिखे हुए होते हैं, इनको आप इसके क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। 1 मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, 2 इस मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, 3 इस मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है और 4 भी इस मैट्रिक्स ए का एक एलिमेंट है। तो मैट्रिक्स ए में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स बी में भी टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स सी में भी टोटल 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में रोज क्या कहलाते हैं और कॉलम्स क्या कहलाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए रोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी गई हों उनको आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज कहते हैं, और सेम उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज और एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर आप वर्टिकल वे में लिख दें तो उसको आप उस मैट्रिक्स के कॉलम्स कहते हैं। आपको मैं इसके एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमने यही वाली मैट्रिक्स है, इसको मैं दोबारा एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें एंट्रीज कौन सी हैं, 1 3 4 7 2 0। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है। इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी है, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ये हमने एक एग्जांपल ले ली है किसी मैट्रिक्स की। अब इस मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टल वे से क्या मुराद है कि आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ हो, यहां से यहां तक इसको कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल में है, यहां से यहां तक इसको भी बोलेंगे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में लिखी गई है। तो अगर मैं एक लाइन इस तरह ड्रॉ करूं तो इस लाइन में जो एंट्रीज आ रही हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हैं और वो इसकी रो नंबर 1 कहलाएगी, यानी कि 1 3 और 4 रो नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से 7 2 और 0
रो नंबर 2। तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल रोज कितनी है? 1 और 2। रोज की तादाद कितनी होगी? 2। इसी तरीके से अगर आप एक मैट्रिक्स बी ले लें जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1 एंड 2। दो एलिमेंट्स हैं ये वाले, इसमें रोज कितनी है? 1। इस मैट्रिक्स बी के अंदर रोज की तादाद कितनी है? 1। इसी तरीके से अगर आप एक मैट्रिक्स उठा लें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल इसमें रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। इसी तरह जब आप कॉलम्स की बात करते हैं तो कॉलम्स क्या था? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल में लिखी गई हो उनको आप क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स के कॉलम्स। अगर आप इस ए मैट्रिक्स की बात करें तो वर्टिकल क्या होता है? ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हॉरिजॉन्टल तो इस तरीके से हो गया, हॉरिजॉन्टल वे में जो लिखी गई है रोज कहते हैं, जो वर्टिकल फॉर्म में लिखी गई हो उनको कॉलम्स कहते हैं। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आए तो 1 और 7 इसका कॉलम नंबर 1 है, 3 और 2 इसका कॉलम नंबर 2 है, 4 और 0 इसका कॉलम नंबर 3 है। इसी तरीके से ये इसका एक कॉलम हो गया, ये इसका दूसरा कॉलम। 1 4 और 7 इसके कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, कॉलम 1। फिर 2 5 और 8 कॉलम नंबर 2, और 3 6 एंड 9 कॉलम नंबर 3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल रोज की तादाद है 2 और कॉलम्स की तादाद है 3। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद है 1 और कॉलम्स की तादाद है 2। इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 और 3 रोज हैं और 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को जानने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी होती है कि उस मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद कितनी है और उस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के रोज क्या होते हैं। हर वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई है वो उसकी रो कहलाती है। इसमें 2 रोज हैं, इसमें 1 रो है, उसमें 3 रोज हैं। और इसी तरीके से कॉलम्स क्या होते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल पोजीशन में लिखे गए नंबर्स को आप उसके कॉलम्स कहते हैं। तो इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं और उसमें भी 3 कॉलम्स हैं। तो इन्हीं की रो से अब हम ये देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाता है। फर्स्ट करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें m जो है उसमें रोज की तादाद है और n जो है उसमें कॉलम्स की तादाद है। तो आपने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना कैसे है? m बाई n, जिसमें m क्या था? रोज की तादाद, और n क्या है? कॉलम्स की तादाद। इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है a, तो आप a इज इक्वल्स टू 1 3 4 7 2 0। आपने ये मैट्रिक्स लिखी, इसमें नंबर ऑफ रोज जिसको आप किससे जाहिर कर रहे हैं? m से, वो कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसको आप n से जाहिर करते हैं वो है 1 2 और 3। तो आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A कैसे लिखना है? 2 बाई 3। इसी तरीके से अगर आप ये वाली मैट्रिक्स B उठा लें तो मैट्रिक्स ये आपकी पहली एग्जांपल थी, अब आपकी दूसरी एग्जांपल। मैट्रिक्स B क्या लिखी हुई है? B इज इक्वल्स टू 1 2। तो इसमें रोज की तादाद है जिसको m से जाहिर किया हुआ है 1 रो है, और कॉलम्स की तादाद है 1 और 2। तो आप इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 1 बाई 2। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 से पहले एक आखिरी डेफिनेशन रह गई है जिसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस आपको नाम से पता लग रहा होगा कि क्या मतलब है इसका। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब है कि 2 मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अब 2 मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर कब होती हैं, उसके लिए उन 2 मैट्रिसेस के ऊपर 2 कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम डेफिनेशंस को अगर देखें तो इसमें हम फर्स्ट करते हैं कि जी A और B आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं।
तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होंगी, जिसको आप कैसे लिखते हैं, डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ दो शर्त उसके ऊपर पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त आपको ये बताती है कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो एक दूसरे के हमेशा बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उन दोनों की जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, एक मैट्रिक्स बी ये वाली मौजूद है। तो सबसे पहले आप इसका ऑर्डर देखें। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स ए का, इसकी दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। तो m बाय n के फॉर्मेट के हिसाब से 2 बाय 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसी तरीके से इसकी दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। तो m बाय n के फॉर्मेट के हिसाब से इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, तो हमारी पहली वाली जो शर्त है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरी शर्त के मुताबिक इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री से क्या मतलब है कि ये इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री है, तो उस मैट्रिक्स की पहली एंट्री कौन सी है, ये वाली। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1। इसकी दूसरी एंट्री कौन सी है, 3, और यहाँ पे दूसरी एंट्री है ये 2 + 1। सॉल्व होने के बाद अगर वो एंट्री इस एंट्री के बराबर हो जाए तो हम उसको एक जैसा ही काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरी एंट्री -4, यहाँ पे भी तीसरी एंट्री -4, और चौथी एंट्री 2, और यहाँ पे चौथी एंट्री 4 - 2। 4 में से 2 गए, 2 ही वापस आएंगे। तो यानी कि इनकी चारों एंट्रीज कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के बराबर हैं और इन दोनों का ऑर्डर भी एक दूसरे के बराबर है। तो हम ये वाली बात लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एक दूसरे के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेना चाहें तो हम फर्ज कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 and 5, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है डी जिसका सेम ऑर्डर रख लेते हैं हम 3 - 2 and 3 + 2। तो अब अगर आप इसके हिसाब से देखें तो पहली एंट्री 1 है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 - 2, तो जो कि 1 ही आता है, जो कि इसके बराबर है, और 3 + 2 5 आता है जो कि इसके बराबर है। तो दूसरी शर्त के मुताबिक इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के बराबर है। अब इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसमें 1 और 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो 2 बाय 1। इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो 2 बाय 1। दोनों का ऑर्डर भी एक दूसरे के बराबर है और दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे के इक्वल है।